बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। ईरान जंग में एक चीज़ एक्सपेक्टेड थी कि ईरान मिसाइल मारेगा, अमेरिका के फौजी अड्डों पर हमले होंगे और इसराइल पर हमले होते रहेंगे। ये इतना तय था और इतना पता था कि ईरान तबाही करेगा। लेकिन जो ईरान ने अब सोचा हुआ था, जो वो करने के लिए जा रहा है, जो अब होना शुरू हो गया है, ये तो किसी ने भी नहीं सोचा हुआ था कि ऐसा मामला हो जाएगा कि ईरान अमेरिका के अंदर बड़ी बड़ी कंपनीज को ईरान में ही बैठकर ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान पहुंचाकर बैंकरप्ट करने के करीब लाने वाली सिचुएशन में ले आएगा। यानी बड़ी बड़ी अमेरिका की कंपनीज तबाह होना शुरू हो जाएंगी, जो अब ये मामला हो रहा है। अभी सारे का सारा मामला क्या है, इसको आप जरा समझ लें। देखिए, ईरान ने ये सोचा था कि जब ये अटैक होगा तो ये मेरी ऑयल रिफाइनरीज पर भी अटैक करेंगे, तो मैं कतर की ऑयल रिफाइनरीज LNG पर अटैक करूंगा। ये असल में अटैक आपको लग रहा होगा कि कतर पर जो अटैक है ये बड़ा नॉर्मल है। नहीं, कतर की जो LNG पर अटैक है, जो उनकी गैस फील्ड पर अटैक है, ये असल में वो अटैक था जिसके बाद पूरे का पूरा वर्ल्ड, स्पेशली अमेरिका की कंपनीज तबाह होने वाली। अब जरा सुनते जाइएगा क्या है। कतर असल में तकरीबन आप समझ ले कि 70% के करीब, 65 से 70% के करीब गैस देता है और हीलियम देता है ताइवान को। अब ये हीलियम बेसिकली जो होता है वो जो नेचुरल गैस होती है उसके साथ ही होता है, उसको बाद में एक्सट्रैक्ट किया जाता है, अलग से उसको निकाला जाता है और ये हीलियम बाद में जाकर ये इंतहाई सेंसिटिव होता है। ये जितनी आपको ताइवान के अंदर चिप्स नज़र आती हैं, यानी ताइवान तकरीबन दुनिया की आप समझ लें 70% चिप्स बनाता है, जिसमें से 90% जो एडवांस चिप्स हैं, जो मोबाइलों में इस्तेमाल होती हैं, जो फ़ोन्स में इस्तेमाल होती हैं, लैपटॉप्स में इस्तेमाल होती हैं, जेट्स में इस्तेमाल होती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम, इनके मिलिट्री के सिस्टम, कारों में, डेटा सेंटर, दुनिया की हर चीज़ में, इलेक्ट्रिसिटी समेत सब में, वो बनाता है ताइवान। अब हुआ ये है, सबसे बड़ा मसला ये है कि चंद दिन का सिर्फ हीलियम रह गया है ताइवान के पास। वो कह रहे हैं कि जी हमें कतर से मिलती थी, कतर से ना गैस आ रही, ना कुछ, ना स्टेट ऑफ हॉर्मस खुला हुआ है, ना कोई और सूरत है। तो ईरान ने बड़ा सोच समझ कर किया था। अब उन्होंने अमेरिका को कह दिया है कि एप्पल से लेकर, टेस्ला से लेकर, गूगल से लेकर तमाम बड़ी बड़ी जो प्रोडक्ट्स हैं वो अब तबाही के दहाने आने वाली है। अमेरिका की बड़ी बड़ी जो कार बनाने वाली कंपनीज है, अमेरिका के जो IT हब है, जिस वजह से अमेरिका जाना जाता है, उन सबको ताइवान ने कह दिया है कि मैं आपको चिप्स नहीं दे सकता। अमेरिकी फौज को भी कह दिया है कि आपको चिप्स नहीं मिल सकते। उन्होंने कहा जी ये मामला है। उसकी वजह क्या है? अब वो उनके पास है ही नहीं हीलियम, ना उनके पास LNG है, ना हीलियम है, और प्राइसेस डबल हो चुकी हैं। तो सबसे बड़ा मसला ये होगा, प्रोडक्शन रुक जाएगी। अमेरिका की जो कंपनीज हैं अब वो प्रोडक्ट्स नहीं बना सकती, ना आईफोन प्रॉपर बन सकता, ना कहीं और सूरत हाल है। तो कीमतें जाएंगी ऊपर। जब चिप्स होंगी कम तो कीमतें इलेक्ट्रॉनिक्स की, मोबाइलों की, गाड़ियों की, अप्लायंस की, फ्रिज की, TV, हर चीज़ की जो प्राइसेस है ऊपर जाएंगी। अब होगा ये, जब प्रोडक्शन ही नहीं हो पाएगी तो सबसे पहले जॉब्स जाती है। यहाँ अमेरिका हर्ट होने के लिए जा रहा है। अब ये जितनी बड़ी बड़ी टेक कंपनीज हैं, एप्पल, गूगल, ये वो और बड़ी बड़ी जो कंपनीज अपनी प्रोडक्ट्स बनाती हैं, ये सारी की सारी जॉब्स कट करना शुरू कर देंगी। जॉब्स जाएंगी, इससे GDP स्लो होगी, अमेरिका को टैक्स इकट्ठा नहीं होगा, और सबसे बड़ा मसला ये है कि ये अमेरिका के ऊपर तबाही फेरने वाली। अब इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला है डॉलर पर। डॉलर पर इन्वेस्ट जो किया हुआ है इन्वेस्टर्स ने, वो पैनिक में आते हैं, तो पैसा अमेरिका के स्टॉक से निकलना शुरू हो जाता है कि भाई ये तो यहाँ तक लॉन्ग टर्म मामला हो गया। अमेरिका करेगा क्या? फिर जाहिर सी बात, जब वो इंपोर्ट करता है तो ट्रेड डेफिसिट होता है, इससे डॉलर वीक होगा। ऊपर से जो सबसे बड़ा मसला ये है कि वो गोल्ड को ऊपर ले जाने की कोशिश करेंगे, और गोल्ड, आपको पता है कि गोल्ड की भी बैक एंड पर जंग चल रही है। लेकिन असल मसला यहाँ पर यह है कि अमेरिका की इकॉनमी तबाह होने वाली है। वो उसमें ट्रम्प क्या, ये इतना लंबा असर पड़ेगा इस पर कि इसकी रिकवरी पूरे वर्ल्ड के लिए तबाही का शिकार होने वाली है। अमेरिका की टेक जियांट, मिसाल के तौर पर एप्पल आईफोन है, वो तो डिपेंड ही करते हैं कि यहाँ से बनता है। और एनवीडिया, ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस वक्त तूफान पूरी दुनिया में आया हुआ है, ये इसके लिए चिप्स इस्तेमाल होती हैं। उसके अलावा स्मार्टफोन से लेकर ऑटो इंडस्ट्री, टेस्ला, फोर्ड, जनरल मोटर्स, सारी कार प्रोडक्शन, टोटली सब कुछ रुकने वाला है। तो डिफेंस में ये जो लॉकहीड मार्टिन आपको ये जहाज़ बनाते हैं, ये अमेरिका के सारे जहाज़, ये जेट्स, ये मिसाइल,
ये सारे के सारे मिसाइल, रेडार, जेट्स, इन सबको चिप्स चाहिए। तो पूरे का पूरा अमेरिका का पूरा वर्ल्ड कोलैप्स होने के लिए जा रहा है। अब ताइवान अगर रोक देता है तो चिप्स को, फैक्ट्रीज बंद होना शुरू हो जाएंगी, प्रोडक्ट्स रुक जाएंगी, प्राइस ऊपर जाएगी, स्टॉक मार्केट क्रैश होगी और इकोनॉमी क्रैश होना शुरू हो जाएगी। तो ताइवान इस वक्त पूरी दुनिया की बैकबोन है और उस बैकबोन को ईरान ने तोड़ दिया है, रीढ़ की हड्डी को तोड़ दिया। देखिए, सेमीकंडक्टर से लेकर मेडिकल टेक तक ईरान ने हीलियम को रोककर पूरी दुनिया को गर्दन से पकड़ा हुआ है। और इस वक्त सूरत हाल ये है, ये गैस टाइप चीज़ होती है और ये ज़हन में रखिएगा, मोस्टली ज़्यादातर ये इस्तेमाल करते हैं जो ताइवान वाले, ये लेते हैं कतर से। अब कतर से उनकी 70% आती, फिर अमेरिका से लेते हैं, कुछ रशिया से लेते हैं। अब मसला ये है कि आप 70% जहाँ से आती वहाँ से गैस रुक गई है, तो आप करेंगे क्या? तो अमेरिका के लिए ये जो तबाही है वो इतनी तबाहकुन है, इतनी तबाहकुन है जिसका आप तसव्वुर नहीं कर सकते। कि जब ये ज़हन में रखिएगा कि पूरे वर्ल्ड के अंदर काम चलना बंद हो जाएगा, जॉब्स जाएंगी, चीज़ें जा रही हैं, सब कुछ तहस नहस होने के लिए जा रहा है। इतना भयानक दौर आ गया है, इतना भयानक दौर आ गया है कि ईरान ने इस जंग को जो डिज़ाइन किया था वो बहुत ही ज़्यादा तबाहकुन था। इतना ज़्यादा तबाहकुन उसने डिज़ाइन किया है कि जिसका तसव्वुर भी नहीं कोई कर सकता। अब जो मरहला आने वाला है वो भयानक है, वो बहुत ज़्यादा भयानक है जिसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। अमेरिका की इकोनॉमी इस वक्त क्रैश होने के लिए जा रही है, मुकम्मल तौर पर क्रैश होने के लिए जा रही है। और ये इकोनॉमी इतनी बुरी तरह क्रैश हो रही है कि अब ट्रंप क्या, अमेरिका का कोई भी सदर आकर इसको रिकवरी मोड पर नहीं लगा सकता। अब आप ये सोचें कि आपको क्या करना पड़ेगा। अमेरिका के पास अब 2 रास्ते हैं, वो तो देखिए 3 बल्कि, वो तीसरा तो बहुत, जिसे कहते हैं ना खुदकुश है, वो तबाहकुन है। तो वो तो सूरत हाल इतनी ज़्यादा तबाही की तरफ जा रही है कि जिसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। वो है खाक आइलैंड में फ़ौज उतारना, ये खुदकुश मिशन है। दूसरा, आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ में जाकर लड़ाई करें। यही वजह अब आपको समझ आ रही है क्यों G7 के तमाम लोग ये जा रहे हैं और जाकर उनको कह रहे हैं कि यार आप हमारी मदद करें, लड़ाई करें। सब ने इनकार कर दिया है, सारे कह रहे हैं जंग तुमने मुसल्लत की। गल्फ कंट्रीज़ ने इनकार कर दिया, नेटो ने इनकार कर दिया, G7 ने इनकार दिया। उन्होंने कहा जंग किसने मुसल्लत की है? इजराइल की जंग थी, आपने की है, तो आप जाने, आपका काम जाने। देखिए, एक बात ज़हन में रखिएगा, जब तूफान आता है तो सबसे पहले बड़ी बड़ी इमारतों को नुकसान पहुंचता है, तबाही का अगर मामला कोई आ जाए, यानी पूरी दुनिया के अंदर, क्योंकि वो गिरेंगी तो सबसे बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा। एग्जैक्टली ये सूरत हाल है। सबसे पहले अमेरिका तबाह होगा। अमेरिका बहुत बुरी, हमें तो ये लग रहा है ना कि तेल की सिर्फ कीमतें ऊपर जा रही है, ये तो पूरी की पूरी आप समझ लो उन्होंने शारक पकड़ी हुई है। तो यहाँ से चीज समझ नहीं आ पा रही कि चाइना, रशिया और ईरान ने कैसे ये जंग इतनी खतरनाक डिजाइन की। अटैक तो डिजाइन किए जो किए, वो जंग भी आपने इतनी डिजाइन की और उसमें आपने तेल रोका। ये कैसे इतने कॉन्फिडेंट थे कि हम रोक लेंगे, अमेरिका कुछ नहीं कर पाएगा? इसका मतलब है कि उन्होंने 40 साल अच्छा खासा स्टडी किया है अमेरिका को, चाइना ने उनको मालूमात दी। ये बड़ी खतरनाक जंग थी, ये हमने आज से पहले ऐसी जंग कभी ना सुनी ना देखी जिसमें आप सब कुछ रोक देंगे। अब आप बताएं कि आप क्या, कहाँ पर जाएंगे? अमेरिका की कंपनीज क्या करेंगी? बैंकरप्ट? क्या अमेरिका सस्टेन कर सकता है? सवाल ही पैदा नहीं होता। इस वक्त जो हालात चल रहे हैं वो वाकई बड़े तबाहकुन है। बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना अमेरिका को करना पड़ेगा। ट्रंप के हाथ से गेम निकल गई है। वो आप उसकी भड़कों को छोड़ दें, ये इतने ब्लंडर पर ब्लंडर कर रहा है। आप ये समझ रहे हैं ईरान की अवाम इंतकाम लेना चाहती है अमेरिका से। दुनिया में कोई ताकत, ये आपको अभी भी जो पट्टी पढ़ा रहे हैं ना कि आप फौज को उतार लें, इसराइल को बोले अपनी फौज क्यों नहीं उतारता? आज इसराइल ने कहा है मेरा एक भी फौजी नहीं जाएगा अमेरिका के साथ मिशन में। तुम जो जाकर कह रहे हो यूरोप को आओ मेरे साथ मिलकर आकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ खोलो, तुम इसराइल के साथ मिलकर जाकर क्यों नहीं खोलते? जाओ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ में, ईरान सामने खड़ा हुआ, लेकर जाओ, बुलाओ इसराइल की नेवी को, जाए तुम्हारी नेवी, तुम दोनों जाकर लड़ो उनसे, बात खत्म हो जाए। तुम दूसरों को बुला रहे हो, गल्फ कंट्रीज को बुला रहे हो, तुम चाइना को कह रहे हो, तुम जाकर जापान को कह रहे हो, ऑस्ट्रेलिया को कह रहे हो, यूरोप को कह रहे हो। भाई खुद जाओ ना, खुद क्यों नहीं जाते? पहली तो बात यह है कि तुम्हारे दावे हैं कि दुनिया की सबसे ताकतवर नेवी है, तो पहली बात है अकेले जाओ, और जाओ अपने साथ बच्चे को भी लेकर जाओ, इसराइल को भी लेकर जाओ, दोनों जाकर ईरान से लड़ो ना। इतना शौक है तो जाओ, जाकर कमांडर्स उतारो फिर ईरान के अंदर। देर किस बात की है? क्यों आप छोड़ें सारी बात को? ये ट्रम्प सबको कहता फिर रहा है, शिप को, ऑयल टैंकर्स को, भाई आप यहां से ना जाना, आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ से जाओ।
उनको छोड़ें, वो तो आगे जाकर तबाह हो जाते, तुम क्यों नहीं अपने वॉरशिप लेकर जाते? वॉरशिप पकड़ो, जाओ यहां से लेकर जाओ, खुद जाओ ना। दूसरों को कह रहे हो कि तुम नहीं जा सकते, फलाना जा सकता है। भाई आप जाएं, वहां से जाकर जिंदा सलामत आए और आकर के देखो जी मैंने कर लिया। बल्कि वो जो जा रहे ऑयल टैंकर्स, उनके साथ अमेरिका की नेवी क्यों नहीं जाती? खुद बुज़दिल और दुनिया को कहते फिर रहे हैं कि जी आप हमारे साथ चले, फलाना ये है वो। ये तमाशे इसके ले डूबेंगे पूरे वर्ल्ड को, और ये तबाही की सूरत हाल इस वक्त पैदा हो गई है पूरे वर्ल्ड के लिए। बहरहाल अब आने वाले वक्त में जो सूरत हाल होगी वो देखेंगे। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें, और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।